हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हम हमारा इंटरमीडिएट में जो कार्बन स्टार्ट किया था हमने, उसका ये तीसरा लेक्चर है। और आज हम सबसे पहले लेक्चर में हमने कार्बन देखा था, सिंगलेट कार्बन देखा था, ट्रिपलेट कार्बन देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने जेनरेशन ऑफ कार्बन देखा था और इस लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ कार्बन देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ कार्बन हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है एडिशन टू पाई बॉन्ड, फिर अरेंजमेंट, फिर इंसर्शन और फिर डाइमराइजेशन। तो सबसे पहला पार्ट इसका है एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, दूसरा है रीअरेंजमेंट, तीसरा इंसर्शन है और चौथा है डाइमराइजेशन। तो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में किस तरह से हम कार्बन को कार्बन का एडिशन करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड के साथ हम डबल कार्बन का एडिशन किस तरह से करते हैं वो हम किस में देखेंगे, एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड में देखेंगे। रीअरेंजमेंट में हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल को हम किस तरह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके आइसोसाइनेट बनाते हैं। और फिर यहाँ पे इंसर्शन में हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम किस तरह से कार्बन को इंसर्ट करते हैं बीच में। ठीक है, और डाइमराइजेशन में देखेंगे कि दो कार्बन के यूनिट मिलके एक साथ एक डाइमराइजेशन करते हैं। तो वो चारों पार्ट को हम अलग अलग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के साथ हमें एडिशन करना है इसका कार्बन का। तो डबल बॉन्ड के साथ हम एडिशन कैसे करेंगे कार्बन का, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, मैकेनिज्म देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये जो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ये जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर पहले अटैक करेगा और फिर ये इसका लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इसमें एडिशन हो जाएगा इसका। कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, कंसर्टेड तरीके से, मतलब कि पहले एक बार ये इस पर अटैक कर रहा है, फिर ये इसके बैक अटैक कर रहा है, उसके बाद से यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करते हैं दो इसमें मॉलिक्यूल में, दो मॉलिक्यूल में। तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल जो कार्बन का है वो दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है इनका मॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूल वो भी साथ में आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से पाई बॉन्ड में एडिशन हो जाता है कार्बन का। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे HCl को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो Cl मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन जो है लेस साइड पे ऐड हो रहा है, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम कार्बन का एडिशन करते हैं डबल बॉन्ड के साथ, इसे हम इंसर्शन टू पाई बॉन्ड बोलते हैं, एडिशन टू पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड पहले अटैक करेगा फिर वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देख सकते हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी देखेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से हम इसका देखेंगे। तो यहाँ पे ये सिस है, ये ट्रांस है। ठीक है, तो सिस मॉलिक्यूल के जो डबल बॉन्ड है, सिस डबल बॉन्ड है, उसके साथ अगर हम कार्बन का जो सिंगलेट कार्बन है उसको हम अटैच करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा। ठीक है, और ट्रांस डबल बॉन्ड के साथ अगर हम कार्बन का एडिशन करवाएंगे तो सिंगलेट कार्बन में, तो वो ट्रांस ही बनेगा। तो इस जो सिस से सिस होता है और ट्रांस से ट्रांस होता है उसे हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिपलेट कार्बन में देखेंगे कि सिस डबल बॉन्ड है और कार्बन ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर्स बनेंगे। मिक्सचर बनेंगे दोनों के, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ट्रांस में भी अगर हम कार्बन को ऐड करेंगे ट्रिपलेट कार्बन को, तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस मिक्सचर्स बनेंगे। ये क्या बोलते हैं, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे सिंगलेट कार्बन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, ये जिस साइड से ऊपर की साइड से अगर ये पहला बॉन्ड बनाएगा तो ये सेकंड से जो बैक बॉन्ड बनाएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, वो भी सेम साइड से करेगा। इस वजह से ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और सिस का सिस ही आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस है तो ट्रांस का मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे हम देखो ये जिस तरह से बनाया, तो पहला बॉन्ड उन्होंने इस तरह से बना लिया, फिर दूसरा बॉन्ड उन्होंने बैक साइड से बनाया, क्योंकि बैक साइड में प्रेजेंट है तो बैक साइड से ही बनाया, तो इसलिए ये ट्रांस से ट्रांस हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। ट्रिपलेट कार्बन में मिक्सचर्स आते हैं। क्यों आते हैं मिक्सचर, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। यहाँ पे इनका मैकेनिज्म हम देखेंगे। यहाँ देखो मैकेनिज्म में क्या है, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बना लिया, बनाने के बाद ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन सेम साइड से भी बना सकता है और रोटेट करके अपोजिट साइड से भी बना सकता है। इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट आता है वो मिक्सचर्स आते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों आते हैं। वो फ्लिप कर सकता है, स्लो स्पिन फ्लिप करके वो ट्रांस में भी जा सकता है इस वजह से। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पर सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन का सिस ट्रांस है तो सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। ट्रिपलेट कार्बन का सिस से भी मिक्सचर बनेगा और ट्रांस से भी मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बन साइक्लिक हो
और साइक्लिक में सिस हो तो फिर वो सिस का सिस ही बनेगा। क्यों? क्योंकि साइक्लाइजेशन के समय वो फ्लिप नहीं कर सकता ना, वो रोटेट नहीं कर सकता, साइकिल में वो रोटेट नहीं कर सकता, इस वजह से वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाता है। क्योंकि वो सिस से सिस ही बनाएगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जो ट्रिपलेट कार्बन है तो वहाँ पे वो रोटेट करके वो अपोजिट साइड से भी बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, इस वजह से उसका मिक्सचर आता है, सिस भी आता है, ट्रांस भी आता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ हमें इसको ऐड करना है, तो हम सीधे सीधे ऐसे ऐड करेंगे क्योंकि हमने पिछले देख लिया है सारा डिटेल में। यहाँ पे N2 गैस, N2 गैस में सबसे पहले पता है कि N2 गैस से हिट करने की वजह से वो रिलीज हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बिन बनेगा। कार्बिन बनने के बाद इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिक्सर्स निकलेंगे, ठीक है, मिक्सर निकलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे N2 गैस है, ठीक है, हिट है तो हमने हिट किया, यहाँ पे कार्बिन बन गया। कार्बिन बनने के बाद इस डबल बॉन्ड में हमने इसको कार्बिन के साथ रिएक्शन करवा दिया डबल बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास ये दोनों, इन दोनों की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बिन बनेगा, क्योंकि हीट करने के बाद ये N2 गैस रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल, N2 गैस रिलीज हो जाएंगे, फिर 2 मॉलिक्यूल आएगा और फिर उसके बाद इस पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड में वो इंसर्ट हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इस पाई बॉन्ड में उस कार्बिन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड वाला और यहाँ पे ये जो इन दोनों को मिला के हमने कार्बिन बनाया, जनरेशन ऑफ कार्बिन में हमने देखा है, कार्बिन बनाया हमने। तो यहाँ पे क्या करेगा? ब्यूटाइल लिथियम जो हेलोजन एक्सचेंज करता है, ब्यूटाइल लिथियम हेलोजन एक्सचेंज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर ये क्लोरीन को भी निकाल देगा यहाँ से। फिर कार्बन के साथ क्या बचेगा? पीएच और एच बचेगा। पीएच और एच के साथ इन्होंने डबल बॉन्ड के साथ एडिशन कर लिया, ठीक है, निकल गया। यहाँ पे मैकेनिज्म भी देख सकते हो किस तरह से बनाई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो हमारे पास जो है हीट करने के बाद क्या होगा? N2 गैस रिलीज होगा और यहाँ पे कार्बिन बनेगा। कार्बिन बनने के बाद हमें क्या करना है? बेंजीन के साथ इसको एडिशन करवा देना है। कुछ क्वेश्चन और हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फिर क्या है? CH2Br2 और Mg। अब हमें पता चल चुका है कि हम Mg इसके साथ MgBr एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद वो लीव कर जाते हैं, लिविंग ग्रुप बन जाते हैं। लिविंग ग्रुप बनने के बाद जब वो लीव करते हैं तो फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लीव करने के बाद 4 बन जाता है, फिर ये ब्रोमीन भी यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास फाइनली कार्बिन मिलता है। और कार्बिन को हम क्या करते हैं? इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करते हैं? एडिशन करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। CH2Br2 और बेस है और CH2 बेस क्या करेगा? सबसे बेस क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को पकड़ता है, बेस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद फिर एक मॉलिक्यूल डालेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम काउंट करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका है ब्रोमीन के साथ जो है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, 2 और ये 2, ये तो 5 हो गया ना। फिर एक ब्रोमीन यहाँ से रिलीज करेगा तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? H और Br बचेगा। ये कार्बिन है तो यहाँ इसके मॉलिक्यूल के साथ यही अटैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, क्लोरीन आयोडीन है और यहाँ पे आयोडीन है, दो आयोडीन और 2 क्लोरीन है। तो Mg आयोडीन के साथ अटैक करे, जो जितना बड़ा ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है Mg उसके साथ अटैक करेगा। तो Mg और आयोडीन एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के वहाँ से लीव कर जाएगा, फिर दूसरा आयोडीन भी लीव कर जाएगा, फिर CCl2 हमारे साथ एज अ कार्बिन बचेगा, फिर इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे।